नमस्ते विद्यार्थियों, मैं अलीशा हूँ। और पुनः स्वागत है। पहले आप गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण और मुक्त गिरावट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आइए प्रणोद तथा दबाव पर कुछ जानकारी इकट्ठा करें। सीखने के परिणाम। इस सत्र के अंत में आप इसके बारे में समझ सकेंगे। प्रणोद, दबाव, तरल पदार्थों में दबाव, द्रव्य के कारण दबाव, हवा का दबाव, वायु दाब, वायु दाब मापी, किसी तरल पदार्थ के दबाव में h गहराई, द्रव्यों में गहराई के विभिन्न स्तरों पर दबाव का अंतर, सांकेतिक शब्द। प्रणोद सतह पर लंबवत कार्य करने वाला बल। दबाव किसी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल। वायु दाब। वायु दाब मापी वायुमंडलीय दबाव मापता है। सत्र शुरू करने से पहले आइए इस संकल्पना मानचित्र को देखें। किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहा जाता है। आइए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करके प्रणोद को समझने का प्रयास करें। मान लीजिए आप सूचना पट्टा पर एक सूचना पत्र लगाना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आपको पट्टा पर अपनी उंगली से ड्राइंग पिन दबानी होगी। आप पिन के सिर के सतह क्षेत्र पर बल लगाते हैं। यह बल पट्टा के सतह क्षेत्र के लंबवत निर्देशित होता है। आइए जोर के बारे में अधिक समझने के लिए एक अन्य स्थिति पर नजर डालें। मान लीजिए आप ढीली रेत पर खड़े हैं। आपके पैर रेत में गहराई तक चले जाते हैं। अब रेत पर लेट जाएं। आप पाएंगे कि आपका शरीर रेत में उतनी गहराई तक नहीं जाएगा। दोनों ही स्थितियों में रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर का भार है। आपने सीखा है कि भार लंबवत रूप से नीचे की ओर कार्य करने वाला बल है। यहाँ बल रेत की सतह पर लंबवत कार्य कर रहा है। जब आप ढीली रेत पर खड़े होते हैं तो बल यानी आपके शरीर का भार आपके पैरों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्र पर कार्य कर रहा होता है। लेकिन जब आप लेटते हैं तो वही बल आपके पूरे शरीर के संपर्क क्षेत्र के बराबर क्षेत्र पर कार्य करता है, जो आपके पैरों के क्षेत्र से बड़ा होता है। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों पर समान परिमाण की शक्तियों का प्रभाव अलग-अलग होता है। उपरोक्त मामलों में प्रणोद समान है, लेकिन प्रभाव अलग है। इसलिए प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिसमें वह कार्य करता है। रेत पर प्रणोद का प्रभाव लेटते समय की तुलना में खड़े होते समय अधिक होता है। इकाई क्षेत्र पर लगाने वाले प्रणोद को दबाव कहा जाता है। दबाव = प्रणोद / क्षेत्र।
प्रणोद और क्षेत्र की SI इकाई को प्रतिस्थापित करने पर हमें दबाव की SI इकाई N/m2 या पास्कल PA के रूप में प्राप्त होती है। छोटे क्षेत्र पर लगने वाला बल बड़ा दबाव डालता है और बड़े क्षेत्र पर लगने वाला बल छोटा दबाव डालता है। यही कारण है कि किल का सिरा नुकीला होता है, चाकुओं की धार तेज होती है और इमारतों की नींव चौड़ी होती है। सभी तरल पदार्थ और गैसें तरल हैं। कोई ठोस अपने भार के कारण सतह पर दबाव डालता है। इसी प्रकार तरल पदार्थ का वजन होता है और वे तरल के सभी दिशाओं और सभी बिंदुओं पर दबाव भी डालते हैं। द्रव्य के किसी भी सीमित द्रव्यमान में डाला गया दबाव सभी दिशाओं में अपरिवर्तित प्रसारित होता है। जब किसी गुब्बारे को किसी बर्तन में पानी के अंदर डुबोया जाता है तो वह तुरंत ऊपर आ जाता है और पानी पर तैरने लगता है। इससे पता चलता है कि पानी ऊपर की दिशा में दबाव डालता है। तरल दबाव पार्श्व पक्षों पर भी कार्य करता है। जब पानी वाली बोतल के किनारों पर छेद किया जाता है तो हम पानी को तेजी से बाहर निकलते हुए देख सकते हैं। वायु के दबाव की संकल्पना को समझने के लिए आइए एक गतिविधि पर विचार करें। एक कांच का गिलास लें और उसके नीचे कुछ रुई चिपका दें। इसे पात्र के नीचे तक पानी में उल्टा डुबोएं। गिलास को पानी से बाहर निकालें। हमने पाया कि कपास गीली नहीं है। यह हवा के उस बल के कारण होता है जो गिलास में उपस्थित हवा द्वारा पानी पर लगाया जाता है और पानी को गिलास में प्रवेश करने से रोकता है। पानी के एक इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला यह बल वायु का दबाव है। पृथ्वी पर सभी वस्तुएं निरंतर वायुमंडलीय दबाव के अधीन है। वायुमंडलीय दबाव को पृथ्वी के एक इकाई सतह क्षेत्र पर वायुमंडलीय वायु द्वारा लगाए गए बल या प्रणोद के रूप में परिभाषित किया गया है। वायुमंडलीय दबाव इज इक्वल्स टू वायुमंडल का बल बाय पृथ्वी का सतह क्षेत्र। यहाँ बल को भार के रूप में लिखा जा सकता है। वायुमंडलीय दबाव वायु मंडल का भार बाय पृथ्वी का सतह क्षेत्र। भार इज इक्वल्स टू द्रव्यमान इंटू त्वरण g। वायुमंडलीय दबाव इज इक्वल्स टू वायुमंडल का द्रव्यमान इंटू g बाय पृथ्वी का सतह क्षेत्र। द्रव्यमान इज इक्वल्स टू घनत्व इंटू आयतन। वायुमंडलीय दबाव इज इक्वल्स टू वायुमंडल की औसत घनत्व इंटू वायुमंडल का आयतन इंटू g पृथ्वी का सतह क्षेत्र। आयतन इज इक्वल्स टू क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। औसत घनत्व P RHO है। वायुमंडलीय दबाव इज इक्वल्स टू P इंटू पृथ्वी का सतह क्षेत्र इंटू वायुमंडल की ऊंचाई इंटू g बाय पृथ्वी का सतह क्षेत्र। वायुमंडलीय दबाव इज इक्वल्स टू P इंटू वायुमंडल की ऊंचाई h इंटू g। वायुमंडलीय दबाव इज इक्वल्स टू P इंटू h इंटू g।
वायु दाब मापी बैरोमीटर ये एक उपकरण है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए लिया जाता है। पहले वायु दाब मापी का आविष्कार टॉरिसेली ने पारे का उपयोग करके किया था। इस वायु मापी में एक सिर पर बंद लगभग 1 मीटर लंबी कांच की नली होती है। नली को पूरी तरह से शुद्ध पारे से भर दिया जाता है ताकि उसके अंदर कोई हवा के बुलबुले ना रहे। नली के खुले सिरे को अंगूठे की उंगली से बांध कर दिया जाता है और फिर पारे के कटोरे में उलट दिया जाता है। नली के अंदर पारे का भार कटोरे में उपस्थित पारे पर दबाव डालता है। इसी समय वायुमंडलीय दबाव पारे की सतह पर कार्य करता है। जब पारा स्वंभ के कारण लगने वाला जोर वायुमंडलीय दबाव के समान हो जाता है तो नली के अंदर पारा 76 सेमी की स्थिर ऊंचाई तक पहुंच जाता है और नली के ऊपरी हिस्से में एक निर्वात छोड़ देता है। इसे वायुमंडलीय दबाव के रूप में जाना जाता है। आइए एक पात्र पर विचार करें जिसमें धनत्व P का तरल पदार्थ और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र ये के तरल की सतह से ऊंचाई h का एक बेलनाकार स्तंभ है। तरल स्तंभ का आयतन द्रव्यमान इज इक्वल्स टू आयतन इंटू घनत्व। वजन मिलीग्राम AH PG। जल स्तंभ पर कार्य करने वाली शक्तियां हैं। वजन W लंबवत नीचे। वायुमंडलीय दबाव POE के कारण ऊपरी सतह पर लंबवत नीचे की ओर कार्य करने वाला बल। तरल पदार्थ PA के स्थिर दबाव के कारण स्तंभ की निचली सतह पर बल जो लंबवत रूप से ऊपर की ओर कार्य करता है। न्यूटन के नियम से हमें प्राप्त होता है PA इज इक्वल्स टू POA प्लस W। हम जानते हैं कि W इज इक्वल्स टू AH PG को प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है ये PA इज इक्वल्स टू POA प्लस AH PG। ये को दोनों ओर से रह करने पर हमें प्राप्त होता है ये P इज इक्वल्स टू PO प्लस HPG। इसका अर्थ यह है कि ये निष्क्रिय गहराई पर तरल के अंदर दबाव स्थिर रहता है। आइए हम प्रतिनिध्यात्मक क्षेत्र ये के साथ ऊंचाई h के तरल के एक बेलनाकार स्तंभ पर विचार करें और मान लें कि तरल का घनत्व P है। गहराई h1 पर तरल में दबाव P1। इसी प्रकार गहराई h2 पर दबाव P2 है। P2 इज इक्वल्स टू PO H2 PG। इन दोनों समीकरणों को हल करने पर हमें प्राप्त होता है P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू H2 PG माइनस H1 PG। P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू PG H2 माइनस H1। हम जानते हैं कि H इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1 तो हमारे पास है P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू PGH। द्रव्य में दो स्तरों के बीच दबाव का अंतर इज इक्वल्स टू
pGH। यहाँ तरल का घनत्व P और G स्थिरांक है, इसलिए गहराई में वृद्धि के साथ दबाव का अंतर बढ़ता है। याद रखना योग्य बातें: एक, किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहा जाता है। 2, इकाई क्षेत्र पर लगने वाले प्रणोद को दबाव कहा जाता है और इसकी SI इकाई N/m2 या PA है। दबाव = प्रणोद by क्षेत्र। 3, छोटे क्षेत्र पर लगने वाला बल बड़ा दबाव डालता है और बड़े क्षेत्र पर लगने वाला बल छोटा दबाव डालता है। 4, द्रव्य के किसी भी सीमित द्रव्यमान में डाला गया दबाव सभी दिशाओं में अपरिवर्तित प्रसारित होता है। वायुमंडलीय दबाव को वायुमंडलीय वायु द्वारा एक इकाई सतह पर लगाए गए बल या जोर के रूप में परिभाषित किया गया है। वायुमंडलीय दबाव PO = P × H × G। वायु दाबमापी बैरोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है। द्रव्य में 2 स्तरों के बीच दबाव का अंतर = pGH।